तरफ इस बार बदलाव करेंगे। बदलाव होगा तुम्हारा, तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने अवाम से कहना चाहता हूं, अपने डॉक्टर जितने बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं, सर आप लोगों की ताकत अगर इन बच्चों को मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला इतनी कामयाबी निश्चित है, कंफर्म है। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं शहर के तमाम उलमा कराम से मुखातिब हूं। मैं कहना चाहता हूं उलमा कराम से कि आप भी निकले, आप बताएं कि इनकी दोहरी पॉलिसी, ये कहते हैं कि टैलेंट जितेंद्र अवार्ड ने लाया, शमीम खान का इसमें रोल है। अरे तुम्हारा डीसीएम है, तुम्हारा डिप्टी सीएम है, तुम्हारा सीएम है, जाओ टैलेंट को तुम भगा दो गुमराह करवा से। शमीम खान क्या करेगा? न सत्ता है न सरकार है, एक आमदार है। कहते हो शमीम खान ने कहा था कि मेरी लाश से टोरेंट जाएगी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ शमीम खान मुफ्ती साहब अभी भी कहता है हाँ मैंने कहा था, हाँ मैंने कहा था। अगर शमीम खान टोरेंट गुमराह में ना आए, टोरेंट आएगी तो हमारे लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। अगर शमीम खान ये बात कहता है तो क्या गलत है? अगर गवर्नमेंट को शमीम खान डराने का काम करता है तो क्या गलत है? तुमने तो एक स्टेटमेंट नहीं दिए, तुम तो खामोश बैठे थे। यही शमीम खान भाई साहब जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ मिलकर के जा करके हमने उल्टा मंत्री बावन खुले साहब के साथ मीटिंग किया, हमने नागपुर के सीढ़ियों के में बैठ करके आंदोलन किया, हमने जाकर के टोरेंट के गेट पे ताला मारा, भरी बारिश में आंदोलन किया, कलवा खारे गांव से लेकर के कलेक्टर ऑफिस तक हमने पैदल मार्च किया। लेकिन तुम्हारी सरकार ने टोरेंट को 21 साल के इलाके बिठा दिया। तुम शर्म करो, तुमको शर्म की जरूरत है। ये शमीम खान तुमको कहना चाहता है, तुम मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, तुम इल्जाम मत लगाओ जितेंद्र अवार्ड के ऊपर। ये तुम्हारी देन है, तुम्हारी सरकार की देन है। अगर तुम टोरेंट को भगा दो तो शमीम खान तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे डीसीएम साहब को हाथ पहना करके आएगा, उनका इस्तेमाल करके आएगा, तुम्हारे सीएम साहब को शॉल पहना करके आएगा। लेकिन भगा दो टोरेंट को। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, आए हो मुझ पे इल्जाम लगाने के लिए। तुम्हारे एक एक इल्जाम का जवाब दूंगा, हर मंच से दूंगा, हर कॉर्नर मीटिंग से दूंगा। और बहुत सारे चिट्ठे तुम्हारे जो खोलना बाकी है, वक्त आने पे सब खोलूंगा। तुमने कितनी निधि लिए हो? तुमने कितनी निधि लिए अलमास कॉलोनी के नगर सेवक से? तुमने कितनी निधि लिया रशीद कंपाउंड के चौक से? तुमने कितना निधि लिया हकमतबाद से? मैं तुम्हारी चिट्ठियों को सब खोलूंगा, स्क्रीन पर आगे दिखाऊंगा। तुम लोगों ने जितना करप्शन किया है, एक एक बात शमीम खान ऑन रिकॉर्ड दिखाने वाला है। आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हो सके तो संभाल लेना, 10 दिन बाकी है, तुम्हारे काले चिट्ठे को खोलूंगा मैं। जितना तुम मेरे को झूठा, मेरे बारे में झूठी बात करोगे, हमारे बच्चों को मारने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हारे काले चिट्ठे को खोलता रहूंगा, तुमको बेनकाब कर दूंगा मैं। और अगर तुम में है दम तो तुम भी करना मुझे बेनकाब। तुमको शमीम खान चैलेंज करता है। बातें करना तो हमको भी आता है, लेकिन अगर मैं एहतराम करता हूं तो मुझे सीधा मत समझना। हाँ, सीधा जरूर हूं मैं, लेकिन अगर बच्चों को बताओगे तो तुम्हारे काले चिट्ठों को खोलूंगा। लड़ना है इलेक्शन तो इलेक्शन की तरह लड़ो, वो भी बंद हो गया। लड़ना है इलेक्शन तो इलेक्शन की तरह लड़ो। अवाम है, जिसको चाहेगी उसको वोट दे देगी, जिसको चाहेगी उसको जिता देगी, जिसको चाहेगी उसे घर बिठा देगी। तो लेकिन तुम दादागिरी से इलेक्शन जीतोगे, कहोगे झंडे मत लगाओ रशीद कंपाउंड में। अरे जुबेर भाई, जाओ झंडे लगाओ उधर,
अगर झंडे लगाने के कोई आपको रोकता है तो उसके झंडे को काट के फेंक दो नीचे, झंडे उसको भी निकाल दो, बुलाओ, आप कंप्लेन करो आरओ के पास। अगर हमारे झंडे नहीं लगेंगे तो हम तुम्हारे झंडे भी लगने नहीं देंगे। जिस तरीके से तुम हमारे झंडे काट के फेंक रहे हो उस तरीके से हम तुम्हारे झंडे को तो काट के फेंकने की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं कंप्लेन करके तुम्हारे झंडे को वहां से निकलवाऊंगा। दादागिरी मत करो। जुबैर अंसारी इंशाल्लाह सक्षम है। कल तक बच्चे की शादी थी, कल तुमने झंडे लगाने के लिए रोका हमारे बच्चों को। जाओ जुबैर भाई यहाँ से निकलो, झंडे लगाओ। लाइव चालू है, मैं लाइव के माध्यम से कहता हूँ, जाओ तुम लोग तो झंडा लगाने के लिए। आज भी जुल्म की तुम्हारी इंतहा हो चुकी है, तुम्हारे जुल्म बढ़ चुके हैं, तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा शमील खान। क्या करोगे तुम? एक ही चीज बाकी है, मुझ पे हमला करोगे, करवा देना। मैं डरता नहीं इन चीजों से। शायद हो सकता है मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये लोग मुझ पे हमला करा सकते हैं, डर चुके हैं ये लोग, और मैंने लेटर दे दिया है। होशियार रहना, कोई भी ऐसी गलती मत करना, वरना नाम के साथ लेटर दिया हूं। घेरने वाला काम मत करो। इलेक्शन है, इलेक्शन की तरह लड़ो। 15 दिन का इलेक्शन है, इसके अंदर पर्सनल मत हो। बातें रिस्पेक्ट से करो, बातें एहतराम से करो, बातें इज्जत से करो। हमने हमेशा इज्जत दिया है, हमने हमेशा रिस्पेक्ट किया है। शमीम खान के मुंह से अब तक कोई ऐसा शब्द नहीं निकला है। जो आप लोगों ने गालियां दिया, गालियां, वो गालियों का जवाब 15 तारीख को ये जनता जरूर देगी। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आए हुए अपने तमाम डॉक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि सर आपके पास जो पेशेंट आए, आपके कॉन्टेक्ट जहां तक हो, सर आप प्लीज वहां तक लोगों को बताएं कि तुतारी का निशान, ये निशान जो तुतारी का निशान है, इस पे चारों बटन दबाएं और चारों बटन दबा करके इन चारों बच्चों को कामयाब करें और इनके जुल्म को खत्म करें। इनकी जुल्म की इंतहा खत्म हो चुकी है। इन्हें बता दें कि नहीं, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, प्यार चलेगा, मोहब्बत चलेगा। इसके अलावा मुमला कौसा में कुछ नहीं चलेगा। प्यार मोहब्बत के अलावा अगर बात करोगे तो जनता तुमको निकाल करके फेंक देगी। मैं फिर आप लोगों से यही अपील करने आया हूं कि आप इन चारों कैंडिडेट को जिताएं। ये यूथ है, युवा है, इंशाल्लाह काम करेंगे। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। मैं तमाम पत्रकार भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं, यहाँ पे तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब 15 तारीख तक आप लोग प्लीज अपनी पूरी ताकत के साथ लगे रहें और जहां तक हो सके आप लोग डोर टू डोर नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन अपने दवाखाने पर जो लोग पेशेंट आते हैं उन्हें जरूर कहें कि कादर पैलेस से लेकर के खरड़ी गांव तक और एलाइट से लेकर के भोलेनाथ नगर तक का ये पूरा बेल्ट है हमारा डॉक्टर साहब, उसके अंदर जो आपके वोटर्स हैं उन्हें वोट देने के लिए कहें। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा जिंदगी भर के लिए। हमेशा आप लोगों ने हर इलेक्शन में जितेंद्र कुमार साहब का सपोर्ट किया है, हमेशा किया आप लोगों ने। फिर एक बार इन बच्चों के ऊपर एहसान कर दो, शमीम खान पूरी जिंदगी आपका एहसान मानेगा। मेरी